किरण चौधरी कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती किरण चौधरी विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा के 7 जिलों का दौरा पूरा कर आज 8वें जिला गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रत्येक स्थान पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी तथा हर स्थान पर चाय का प्रोग्राम रखा गया था। श्रीमती किरण चौधरी के इस विशेष संपर्क अभियान में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मेरे इस कार्यक्रम से उन कार्यकर्ताओं को जान मिली है जो मायूस थे। साथ ही दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का अवसर मिला है। ज्ञात हो कि जिला के निवासियों ने बादशाहपुर हलका के पूर्व प्रत्याशी राव कमलबीर सिंह से संपर्क कर श्रीमती किरण चौधरी को आमंत्रित किया था। उनका कई गांवों का कार्यक्रम तय था, लेकिन लोगों के उत्साह व जोश को देखते हुए एक एक गांव में अधिक समय लगता गया। जिला के प्रमुख गांव इस्लामपुर, खांडसा, गाडौली व हयातपुर में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि मैं जनहित के मुद्दों पर राजनीति करती आई हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन में निहित स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के हर किसान व कमेरा वर्ग की हिमायती हूँ और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज तभी मजबूत होगा जब किसान संपन्न व युवा रोजगार शुदा होगा। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालते हुए मारुति फैक्ट्री का निर्माण कराया था, जिसकी बदौलत न केवल गुड़गांव जिला या हरियाणा बल्कि पूरे देश का युवा रोजगार पाकर अपनी दिनचर्या चला रहा था। नहीं, पंचायत चुनाव जो होते हैं वो भाईचारा का चुनाव है। जैसे कांग्रेस के नजर में उससे पंचायत चुनाव जो है, मेरा मानना है, निजी मानना है, बाकी कोई नहीं बात कर सकता है। पंचायत चुनाव जो है वो भाईचारा का चुनाव होता है और उस चुनाव में सारे अपने ही लोग लड़ रहे होते हैं, तो किसके लिए जाके आप चुनाव प्रचार करेंगे? सक्रिय रही है सारे और पार्टियां सक्रिय रही है, कांग्रेस की सक्रियता दिखाई दी। अब ये तो अब देखिए, मैं तो उस लेवल पे हूँ नहीं कि मैं आपको इस बात की बात कह सकूँ। ये तो आप जो हैं जहाँ बैठे हैं उनसे पूछिए। जहाँ तक मेरा मानना है ये भाईचारे का चुनाव है। आम आदमी पार्टी क्या किसके बारे में, देखो मैं निजी तौर पे ना किसी पे टिप्पणी करती हूँ, ये मेरा संस्कार नहीं है। भगवान ने कृपा बड़ी करी है, अच्छे सभ्यता के अंदर जो है मुझे संस्कार दिए हैं, तो मैं अपने संस्कार के मुताबिक चलती हूँ। चाहे कोई कितना ही नीचे गिर के बोल ले, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं। मैम, कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी के चलते भाजपा में चले गए, वो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है आप भी भाजपा में जा सकते हैं? ऐसी खूब मैं बार बोल चुकी हूँ कि पार्टी के अंदर मेरे बहुत सारे शुभचिंतक बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं निकलूं, बार भागूं। ये है, उनके दिमाग में चलता रहता है और ये जो है, लेकिन मैं बार ये बात कह चुकी हूँ कि इन शुभचिंतकों को मालूम होना चाहिए कि किरण चौधरी जो है भागने वालों में से नहीं है। कांग्रेस का संगठन भी कब तक तैयार होगा? ये तो वो ही बता पाएंगे। मैं तो संगठन हमारे से तो पूछा नहीं जाता हूँ, तो हम तो आपको बताएं कैसे। और वोटबाजी की आपने बात करी, ये भी आप उनसे पूछो, हम तो तैयार बैठे हैं। जैसे अभी आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, गांव जा रहे हैं, मैं अपने सभी साथियों के साथ जो है वहाँ पर उनके साथ गई हूँ और किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, ये कमाल की बात है, आप देखने की बात है, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जो पदों के ऊपर बैठे हैं ऊपर, उनको समझना चाहिए कि आप सबको लेकर चलोगे तो उसमें आपका भी फायदा है। समझ रहे हो? फायदा सबका है, उनका सबसे ज्यादा है। जिनके पास कुछ नहीं है उनको क्या नुकसान है? सीधी सी बात है। हिमाचल में चुनाव हुए, कैसे देख रहे हैं हिमाचल के चुनाव? हिमाचल में हम निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। अच्छा वहाँ पे प्रचार हुआ है, सारा कुछ हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस बहुत ज्वलंत है और मुझे पूरी आशा है कि हिमाचल के अंदर हम चुनाव जीत के। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मेरी राजनीति जो है ना, नाराजगी की राजनीति होती है। मैं बड़ी स्पष्ट बात है और इस बात के लिए मैं पूरे हरियाणा में जानी जाती हूँ।
किस बात पे नाराज होना, कौन क्या बने क्या नहीं बने, ये तो सारा समय का वो फेरबदल है। कोई ऊपर आएगा, कोई नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये तो हमेशा तो किसी ने रहना नहीं है। तो इस पर मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं भी रह चुकी हूँ, मैं भी छोड़ चुकी हूँ वो पद, तो ये चक्कर नहीं। यहाँ तक प्रचार करती तो जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको और ज़्यादा वोट मिल पाए। मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया सारी बात को, आपको मैंने बताया कि जो हालात, जो आदमपुर का चुनाव हो चुका है तो उसके ऊपर वो तो अतीत के अंदर घटना चल रही है, तो उसके ऊपर तो अब बात करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन मान सम्मान के साथ अगर उदयभान जी ने ये बात बोली होती कि किरण जी आप आइए, क्योंकि अध्यक्ष हैं वो हमारे, समझ गए, अध्यक्ष ने ये बोला होता कि आप किरण जी आप आइए, या हुड्डा साहब ने भी बोला होता मुझे एक बार, तो मैं जरूर जाती। मान सम्मान ही नहीं जब हो तो फिर वहाँ जाके खड़े होकर क्या करें। मैडम, जिस तरीके से उदयभान जी ने बयानबाजी की है, तो बयानबाजी के बाद हाईकमान सब शिकायत करेंगे, इस बात को अपनी बात को रखेंगे। मैं शिकायतों के अंदर विश्वास नहीं रखती, इतना दम कम हमारे अंदर भी है भाई। ये हम अपना काम करने निकले हैं, निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे साथी आप सारे देख रहे हो पूरे जिले के अंदर, और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए निकले। और अगर हमारे को साथ लेकर वो चलेंगे तो वो भी मजबूत होंगे, हम भी मजबूत होंगे, सीधी सी बात है। तो इसमें तो दूसरी बात है नहीं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्या प्रदेश में जो कहा जा रहा है कि हरियाणा की कमान पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिए जाने, गुप्ता जी हैं, श्रुति चौधरी हैं, अपने वहाँ पर जितेंद्र भारद्वाज जी, और एक वो अपने रामकिशन गुर्जर। अब जो है कार्यकारिणी अध्यक्ष पहली बार क्यों बनाए गए हैं आप ये बताइए। कार्यकारिणी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए हैं कि उनको भी कि सारा जिम्मेदारी जो है अध्यक्ष के ऊपर ना हो, उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, है ना। तो उनको भी बुला के कभी अलग से तीनों चारों को क्या कहते हैं, अब दिनेश भारद्वाज जी को तो बेशक बुलाते हों, लेकिन ये बाकी सुरेश गुप्ता और श्रुति और इसका रामकिशन गुर्जर जी का तो मुझे पता है कभी बुला कर पूछा गया नहीं है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया। मैडम, राहुल गांधी